सिर्फ 100 लोगों का बता दें, उन्हें बुलवा लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं। बरतानिया का बताया, अब दुबई का भी बताएं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। कानून के मुताबिक फौरी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल का इजहार बेबसी। चीफ जस्टिस ने कहा सिर्फ 10 अफराद को ले आए। ये जो आज से 4 दिन बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने चली है, ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन के लोग हैं। ये जितनी मर्जी चीखें मारे, ये यूएन का इजलास बुलाएं, ये कंटेनरों पे चढ़े, ये खंभों पे चढ़े, ये K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाएं, इस आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन का हिसाब होगा। फयाजुल हसन चौहान की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद। ऑल पार्टीज को ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन करार दे दिया। कहा बाप बेटा लिमिटेड एहतजाज कर रही है, मुल्क लूटने वाले ओपोजिशन लीडर बन गए हैं, किसी को जमहूरियत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। ओपोजिशन असेंबली में हंगामाराई करती रही है, इस बार तशद्दुद हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली की घनगरज, कहा हमजा शहबाज गला दबाने के इशारे कर रहे थे। इमरान खान से एनआरओ किसने मांगा है, हमजा शहबाज का सवाल। हम परवेज खटक हैं, ना ही परवेज इलाही के एनआरओ मांगे। एहतसाब की बात करने वालों का दामन साफ होना चाहिए, कहा नियाजी साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब से इमदाद आई है, क्या कहेंगे, सहाफी का सवाल। टीवी नहीं देखा, कुछ नहीं कह सकता, नवाज शरीफ का जवाब। एनआरओ से मुताल्लिक वजीर आजम के बयान पर लाइल्मी का इजहार किया। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बहरान का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। इमरान खान को जल्द कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, कहा नून लीग ने कभी बिजली के बिल जलाए ना जलाने की बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जादू डिश पर बरहम। सारे भारतीय चैनल आते हैं, कैमरा, एफबीआर और कस्टम कहां है। ग्रे ट्रैफिकिंग केस में सवाल, कहा सारा पैसा भारत जा रहा है। सैटेलाइट चैनल चलाने के नए तरीके आ गए। डीजीएफआईए का ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का इंकिशाफ, पीटीए की मिली भगत है। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर जनरल की सरजनिश कर दी। कोयटा के मुहाफिज दहशतगर्दों के निशाने पर, नवाकली में फायरिंग, पुलिस एहलकार जहां भाग, शनाख्त हवालदार मोहम्मद मूसा के नाम से हो गई। थाना बरोरी में तैनात थे। मंजूर, इस्लामाबाद के डी चौक पर मुलाजमीन डट गए। सख्त सर्दी में चौथे रोज भी धरना जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन में डेडलॉक बरकरार। जंगलात की जमीन औने पौने दामों फरोख्त करने का इल्जाम। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान आज नैब खैबर पख्तूनख्वा के सामने पेश होंगे। नैब का कहना है मालम जब्बा स्कैंडल तहकीकात आखिरी मराहिल में है। जिला अस्पताल लाहौर से नौमौलूद बच्ची अगवा। बुर्कापोश खातून ने बच्ची की दादी से दोस्ती की। मौका मिलते ही बच्ची को ले गई। इंतजामिया ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। अगवाकार खातून को ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्जिम अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड भी है। तहकीकात जारी। कराची में एक और फैक्ट्री जल गई। शेरशाह पराचा चौक पर कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा। 40,000 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया। 132 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। और रिमार्क्स दिए हैं कि बैरून मुल्क 1000 अरब की जायदाद का पता चला। सिर्फ 100 लोगों का बता दें, उन्हें बुलवा लेते हैं। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को बैरून मुल्क अकाउंट होल्डर्स और असासे रखने वालों को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए गए कि बैरून मुल्क 1000 अरब की जायदाद का पता चला। सिर्फ 100 लोगों का बता दें, उन्हें बुलवा लेते हैं। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अटॉर्नी जनरल ने बेबसी का इजहार किया। बोले कानून के मुताबिक फौरी गिरफ्तार नहीं कर सकते।
बैरून मुल्क अकाउंट्स के हामिल मुल्क दुश्मन है। 1000 अरब रुपए के अकाउंट्स और जायदादों की शनाख्त हुई है। हुकूमत सिर्फ 100 का बता दें, उन्हें बुलवा लेंगे। चीफ जस्टिस का अकाउंट होल्डर्स को अदालत में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और असासों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अब तक की पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, साथ ही अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA ने बताया 1000 रुपए के अकाउंट्स और जायदादों की शनाख्त हो गई है। आप सिर्फ 100 लोगों का बता दें, उनको मैं बुलवा लूंगा। ये लोग इस मुल्क के दुश्मन है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि बताएं कौन से 20 लोगों को बुलाकर पूछें ये जायदादें कैसे बनाई। DG FIA ने बताया कि लोगों के UAE की फहरिस्त भी है। इन लोगों ने अपनी जायदादों को तस्लीम किया है। 89 लोगों ने जायदादों और असासों से लाताल्लुकी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब इशारा किया और कहा कि तारिक बाजवा साहब हमें बताएं कि आगे का रास्ता क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि पहले और अब के हालात बदल चुके हैं, अब मुल्क से पैसा बाहर लेकर जाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब रकम बाहर ले जाने वालों के खिलाफ पर्चे दर्ज करें। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कानून के मुताबिक उनको फौरन गिरफ्तार नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 150 अफराद में से 10 को ही ले आए। देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन करार दे दिया। कहा ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहीं भी चढ़ जाए नहीं बचेगी। उनका कहना था कि 22 करोड़ अवाम की दौलत लूटने वालों का एहतसाब जरूर होगा, किसी को जमहूरियत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। ये K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाए, जहाँ जहाँ पे भी जाए, इनकी इंशाअल्लाह ना NRO होगा, ना इनकी जान छुटेगी। पंजाब असम्बली के बाहर सूबाई वजीर इत्तलात ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी आड़े हाथों लिया। अपोजिशन इस वक्त जो है वो एहतजाज पे नहीं है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। पीपल्स पार्टी अंदर बैठी हुई है, ये सिर्फ आपकी बाप बेटा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, वो जो है एहतजाज पे है। फयाजुल हसन चौहान इमरान खान की तारीफ करना भी ना भूले। वजीर आजम को शेर के जरिए खराज तहसीन पेश किया। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा कि मज़दाक। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में इस आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन का एहतसाब होगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि हमजा शहबाज को परवेज इलाही हजम नहीं हो रहे। उनसे दरख्वास्त है कि अपोजिशन की जिम्मेदारी पूरी करें और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आकर मामलात को हल करें। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को करारा जवाब दिया। कहा हमजा शहबाज जिद्दी बच्चे हैं, साथ खड़े लोग उन्हें समझाएं। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामाराई नहीं बल्कि तशद्दुद किया। अगर अपोजिशन तहजीब में रहे तो बात होगी। मैंने पूरी हंगामाराई बर्दाश्त की। चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन के ऊपर हंगामाराई की, हमने बर्दाश्त की। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामाराई की। ये चौथी दफा हंगामाराई नहीं था, ये तशद्दुद किया है। हमजा ने ऐसे ऐसे कर रहा था, गला पकड़ो गला पकड़ो। स्पीकर परवेज इलाही का पंजाब असेंबली के बाहर जारहाना अंदाज। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को जिद्दी बच्चा करार दे दिया। बोले जिद्दी बच्चे को जिद कर लेने दें, साथ खड़े लोग इस बच्चे को समझाएं। एक बच्चा अगर जिद्दी है, अगर एक बच्चा जिद्दी है तो उस बच्चे को जिद कर लेने दें। बाकी आखिर साथ बड़े खड़े हैं, उनका फर्ज बनता है कि बच्चों को समझाएं। उन्होंने अपोजिशन के शोर शराबे को सोचा समझा मंसूबा करार दिया। कहा कौमी असम्बली में तो किसी मेंबर ने दूसरे का गला नहीं पकड़ा। इनकी मेंबरशिप सस्पेंड नहीं हुई, इनका इजलास में हिस्सा लेना सस्पेंड हुआ है। मेंबरशिप वही है, मेंबर हैं वो, लेकिन इस इजलास के लिए इनका दाखिला बंद किया गया है कि हाउस के अंदर नहीं आ सकते, इनकी अपनी हरकत और तोड़ फोड़ की वजह से। स्पीकर परवेज इलाही का कहना था कि असम्बली में हंगामा आराई, मंसूबों में ताखीर और करप्शन की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है जो सूरत हाल का जायजा ले रही है। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि परवेज इलाही शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। स्पीकर की जानिबदारी कौम के सामने लाएंगे। इमरान नियाजी किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं, वो खुद हेलीकॉप्टर केस में पेशियां भुगत चुके हैं। हम यू टर्न क़यादत का डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसी क्या वजह है कि ये स्पीकर साहब जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब
क्यों शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह ने चाहा तो ये स्पीकर का जो जानबदारी का रोल है ये कौम के सामने आएगा, किस तरह से कौम से झूठ बोला गया एक तस्वीर की बिना पर। ये धांधली की पैदावार जाली वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब ऐसी बात जब करते हैं तो मुझे उन पर रहम आता है। नियाज़ी साहब, आज मैं आपके ये बात का जवाब, भाई आपसे NRO मांगा किसने है? आपके पास कहाँ से अपना जो है ये इतला आई कि आपसे कोई NRO मांग रहा है? नियाज़ी